तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां राजधानी दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में ठंड का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा। दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने भी साफ कर दिया है कि अगले कुछ दिनों के लिए इससे राहत मिलने वाली नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में ठंड का कहर जारी रहने की संभावना है। कोहरे की वजह से वाहन चालकों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और ये तस्वीरें भी अलग अलग इलाकों से सामने आ रही है, जहां एक तरफ बढ़ती ठंड के चलते लोग परेशान हैं, तो वहीं कोहरे के चलते विजिबिलिटी भी काफी कम हुई है और ऐसे में ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। तो उत्तर भारत के कई इलाकों में तापमान 10 डिग्री के नीचे पहुंच चुका है। ऐसे में अगर प्रदेश की बात की जाए तो प्रदेश के भी कई इलाके जहां न्यूनतम तापमान 6 डिग्री से भी कम दर्ज किया गया है और ऐसे में जहां एक तरफ ठंड का लगातार सतम जारी है, तो वही मौसम विभाग ने भी ये साफ कर दिया है कि आने वाले कुछ दिन और ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है और ज्यादा ठंड बढ़ सकती है। ऐसे में लोगों को घर से बेवजह बाहर निकलने की सलाह दी गई है और साथ ही ये साफ तौर पर कहा गया है कि घर से बिना वजह बाहर ना निकले। तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। दिन के तापमान में भी 10 डिग्री से कम तापमान दर्ज किया गया और ऐसे में लोग अब ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। तो वहीं उत्तर भारत के कई ऐसे इलाके जहां लगातार ठंड के साथ कोहरा भी बढ़ता जा रहा है और ऐसे में विजिबिलिटी काफी कम हो चुकी है। तो आपको बता दें कि दिल्ली में 9 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है, चंडीगढ़ में 7 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। इसके अलावा रोहतक की बात करें तो रोहतक में भी 9 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। भिवानी में 9 डिग्री तापमान दर्ज किया, यानी कि कई ऐसे इलाके जहां पर 10 डिग्री से भी नीचे तापमान है। जींद में 6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। इसके अलावा सिरसा में और भी ज्यादा ठंड और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पंचकुला में भी 7 डिग्री तक तापमान दर्ज किया गया है। अंबाला में 6 डिग्री तक तापमान दर्ज किया गया है। तो उत्तर भारत के कई इलाकों में ठंड का सितम जारी है और ऐसे में अब लगातार बढ़ती ठंड के साथ कोहरा भी बढ़ चुका है। ऐसे में जहां एक तरफ सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आ रहे हैं, तो वहीं लोगों के लिए भी ठंड में जीना मुहाल हो चुका है और लोग ऐसे में अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। वहीं इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी फरीदाबाद से मुकेश राजपूत जुड़ गए। मुकेश, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, प्रदेश के ऐसे कई इलाके जहां पर लगातार ठंड बढ़ती जा रही है, अगर फरीदाबाद की बात की जाए, कितना वहां पर फिलहाल जो है तापमान देखने को मिल रहा है और आगे आने वाले दिनों में किस तरह की स्थिति रहेगी? देखिए जागृति, बिल्कुल, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड जो है वो कहीं ना कहीं पड़ रही है। ऐसे में कड़ाके की ठंड के बीच जो है वो लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को इस ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े और अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं बाजारों के अंदर भी हम देख रहे हैं तो पूरी तरीके से जो है वो कहीं ना कहीं बहुत कम संख्या में जो है वो लोग पहुंच रहे हैं। जिन लोगों को काम है वही लोग सिर्फ बाजार जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे में ठंड पड़ रही है और ठंड में लोग जो है वो घर से बाहर निकलना नहीं चाहते। ऐसे में अगर बात करें तो बाजार के अंदर भी तमाम दुकानदार जो है वो कहीं ना कहीं अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर जो है स्टॉल ओढ़कर या कंबल ओढ़कर जो है उन्हें दुकान पर बैठना पड़ रहा है। पूरे फरीदाबाद की बात करें तो लगातार आज का जो टेम्परेचर है फरीदाबाद में जो है वो करीब 14 डिग्री सेल्सियस तापमान है। हालांकि अगर रियल फील की बात करें तो करीब 7 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो लोगों को फील हो रहा है। ठंड इतनी पड़ रही है। सुबह के मौसम की अगर बात करें तो घना कोहरा जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो नजर आता है फरीदाबाद के अंदर। और साथ साथ बात करें तो ओस कहीं ना कहीं वो मोटी मोटी बूंदे ओस की जो है वो जिस तरीके से ऐसा लगता है कि कहीं बारिश हो रही हो। सुबह अगर जो गाड़ियों पे देखते हैं तो पूरी तरीके से ओस जमी हुई रहती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कड़ाके की ठंड जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर रही है। ऐसे में प्रशासन की ओर से भी लगातार जो है वो हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि ठंड में लोगों को जो है वो बचाया जा सके। बुजुर्ग और बच्चों को काफी जो है नुकसान इस ठंड से हो सकता है, तो ऐसे में उनको भी लगातार जो है वो हिदायत दी जा रही है। साथ ही साथ फरीदाबाद के अंदर रैन बसेरों की जो है वो व्यवस्थाओं को जो है वो चाक चौकंद कर दिया है, ताकि रैन बसेरे में किसी भी जो है वो बाहर के व्यक्ति को जो है वो आसरा मिल सके और उससे ठंड से जो है वो बचाया जा सके। साथ ही साथ आपको बता दें जागृति, फरीदाबाद के अंदर जितने भी जो गरीब लोग हैं या भिखारी लोग हैं उनको भी जो है वो रेस्क्यू किया जा रहा है प्रशासन की ओर से, ताकि ठंड में जो है वो कोई मतलब किसी व्यक्ति की जो है वो मृत्यु ना हो जाए। इसके चलते जो है
उन्हें जगह जगह से रेस्क्यू जो है वो स्टेट क्राइम की जो टीम है वो कहीं ना कहीं करती हुई नजर आ रही है, और उन्हें जो जी है वो आश्रम जो है उनमें छोड़ा जा रहा है ताकि उन्हें जो है वो ठंड से बचाया जा सके, उन्हें व्यवस्था ठीक मिल सके। तो तमाम जो है वो हर संभव प्रयास प्रशासन की ओर से किए जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि जहां एक तरफ लोगों को परेशान करने वाली ठंड जो है वो कहीं ना कहीं फरीदाबाद में देखी जा रही है, तो वहीं कहीं ना कहीं किसान इस ठंड से जो है वो काफी खुश बिल्कुल। नजर आ रहे हैं। किसानों का मानना है कि ये ठंड जो है वो उनकी फसल के लिए अच्छा, अगर जो ठंड नहीं पड़ेगी तो गेहूं की फसल मर जाएगी, और ऐसे में कहीं ना कहीं जो है अन्न के दाने दाने को लोग मोहताज हो जाएंगे। ऐसे में ठंड पड़ना बेहद जरूरी है। जी जागृति। बिल्कुल मुकेश, और बढ़ती ठंड किसानों के लिए बेशक फायदेमंद मानी जा रही हो, लेकिन लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुके हैं। गुरुग्राम से हमारे सहयोगी आकाश खुराना हमारे साथ जुड़े हैं। आकाश, आपसे भी जानना चाहेंगे, फरीदाबाद से हमने तस्वीरें देखी जहां पर लगातार एक तरफ ठंड बढ़ रही है तो वहीं प्रशासन भी अब इसको लेकर के अलर्ट हो चुका है। गुरुग्राम की बात की जाए तो क्या कुछ स्थिति फिलहाल वहां पर देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल जागृति, गुरुग्राम में अगर बात करें ठंड को लेके तो लगातार जो तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है, और साथ ही साथ घना कोहरा जो है वो गुरुग्राम में देखने को मिल रहा है। वहीं मौसम विभाग का जो है अलर्ट है कि आने वाले जो 2 दिन है उसमें घना कोहरा जो है वो रह सकता है। और अगर रात के तापमान की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं गुरुग्राम में 6 से 7 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान जो है वो पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो बेसहारा बेघर जो लोग हैं वो जिस तरीके से देखा जाता है कि किसी मंदिर के नीचे या फिर किसी दुकानों के वहां पे जो है सोते हुए नजर आते हैं, तो उनके लिए भी रेन बसेरों की जो अब नगर निगम प्रशासन द्वारा सुविधा की गई है, उनमें जो है लाइट और कंबल जो है पूरी तरीके से व्यवस्था जो है उनके लिए की गई है, ताकि कोई भी अगर बेसहारा और बेघर जो लोग हैं वो वहां रेन बसेरे में आता है तो उसको पूरी सुविधा जो है वहां पर दी जाए। क्योंकि कड़ाके की ठंड जो है वो देखने को मिल रही है रात में, क्योंकि 6 से 7 डिग्री जो टेम्परेचर है वो हो जाता है। और कहीं ना कहीं सुबह की अगर बात करें तो घना कोहरा वो गुरुग्राम में देखने को मिलता है। वहीं साथ ही साथ एक मौसम विभाग की तरफ से अपील भी लोगों से की गई है कि अभी फिलहाल कुछ समय तक लंबे सफर पर जो है वो ना जाए, क्योंकि बहुत ही जरूरी काम हो तभी घर से बाहर जो है वो निकले, क्योंकि तकरीबन देखा जाता है कि सुबह 11 बजे तक भी कोहरा देखने को मिलता है। जी बिल्कुल मुकेश, आपसे भी जानना चाहेंगे, देखिए जिस तरह से लगातार एक तरफ ठंड लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में लोगों के अंदर बीमारियां भी बढ़ जाती हैं। अगर अस्पताल की बात की जाए तो किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि सर्दी के साथ साथ जुकाम बुखार और ऐसी कई बीमारियां हैं जो लोगों को कहीं ना कहीं संक्रमित कर देती हैं। देखिए जागृति, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से जब मौसम बदलता है या फिर ज्यादा ठंड पड़ती है तो ऐसे में कहीं ना कहीं मरीजों की संख्या में भी जो है वो बढ़ोतरी दर्ज की जाती है। ऐसे में फरीदाबाद के सिविल अस्पतालों की बात करें तो सभी सिविल अस्पतालों में जो है वो कहीं ना कहीं व्यवस्था की गई है। हालांकि इमरजेंसी वार्ड के अंदर हम देखेंगे कि लगातार जो है वो मरीजों की जो है वो संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में इमरजेंसी डॉक्टर की तरफ से जो है वो लोगों को दवाइयां दी जा रही है। साथ ही साथ जो है वो फरीदाबाद के जो सिविल सर्जन है विनय गुप्ता, उनकी तरफ से जो है वो लगातार अखबारों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो है वो अपील की जा रही है कि ठंड में जो है बच्चे और बुजुर्गों को बचा कर रखें। क्योंकि सबसे ज्यादा इमरजेंसी वार्ड की बात करें या अस्पतालों की बात करें तो बच्चे और बुजुर्गों की जो है वो संख्या जो है वो बीमारी के स्तर में जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में उनकी तरफ से भी जो है लगातार अपील की जा रही है। और साथ साथ व्यवस्थाओं की बात करें तो व्यवस्था पूरी तरीके से जो है वो दुरुस्त की हुई है प्रशासन की ओर से, स्वास्थ्य विभाग की ओर से। और इमरजेंसी वार्ड में जो है वो 3-3 डॉक्टर जो है वो कहीं ना कहीं लगाए गए हैं, ताकि जो मरीज जो लगातार आ रहे हैं, जो संख्या लगातार मरीजों की जो बढ़ती हुई जा रही है इमरजेंसी में, ऐसे में सभी को इलाज जो है वो पर्याप्त तरीके से जो है वो मिल सके। तो साथ ही साथ आपको बता दें कि जिला प्रशासन की ओर से भी लगातार जो है वो लोगों से अपील की जा रही है कि ठंड का मौसम बहुत ज्यादा है और ऐसे में जो तापमान है वो 7-8 डिग्री जो है वो सेल्सियस तापमान जो है वो फरीदाबाद में दर्ज किया जा रहा है। ऐसे में ये कड़ाके की ठंड और जो इस तरीके का मौसम जो है वो कहीं ना कहीं तापमान जो गिरता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में लोगों को जो है अपने बच्चों को और बुजुर्गों को जो है वो बचाना इस ठंड से, ताकि जो है वो बच्चे और बुजुर्ग बीमार ना पड़ सके। बिल्कुल आकाश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से एक तरफ लगातार ठंड बढ़ रही है, कोहरा बढ़ चुका है और ऐसे में मौसम विभाग भी स्पष्ट कर चुका है कि आने वाले दिनों में भी अभी ठंड और बढ़ेगी, कोहरा भी बढ़ सकता है, विजिबिलिटी काफी कम हो चुकी है। ऐसे में क्या कुछ जो है कदम उठाए जा रहे हैं यातायात विभाग द्वारा कि जो सड़क हादसे होते हैं उनमें कमी लाई जा सके, या विजिबिलिटी कम होने के चलते जो दिक्कतें सड़कों में लोगों को या वाहनों को चलने में होती है उस पर रोक लग सके? जी बिल्कुल, गुरुग्राम में भी जिस तरीके से घना कोहरा जो है वो
कल ही देखा गया, लेकिन इससे पहले तकरीबन पिछले हफ्ते की बात करें तो तकरीबन 2 से 3 दिन जो है घना कोहरा देखने को मिला, जिसमें विजिबिलिटी जो है वो बहुत कम जो है दर्ज की गई थी। साथ ही साथ रिफ्लेक्टर जो है वो गुरुग्राम पुलिस द्वारा लगाए गए थे, और साथ ही साथ जो गुरुग्राम पुलिस द्वारा जो है अपील भी लोगों से की गई थी कि जिस समय लोग सुबह ऑफिस जाने का समय होता है तो कहीं ना कहीं घना कोहरा होने के चलते जो है अपनी गाड़ी के जो चारों डिपर हैं वो ऑन कर चले, कहीं ना कहीं रिफ्लेक्टर जो है वो जरूर लगाए गए। साथ ही साथ बात करें जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अलाव का सहारा ले रहे हैं, और जिस तरीके से मौसम विभाग का भी अलर्ट है, आने वाले 2 दिन तक जो है घना कोहरा जो है वो देखने को मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ बात करें जिला प्रशासन इसको लेके जो है कहीं ना कहीं लगातार मीटिंग जो है वो ले रहा है, क्योंकि सड़क हादसे जो है वो ना हो, और कहीं ना कहीं लोग जो है चाहे बड़े बुजुर्गों की बात करें या बच्चों की बात करें, वो जो है इस ठंड से किस तरीके से बचे, तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी इस तरफ को लेकर लगातार अधिकारियों की मीटिंग ले रहा है। वहीं जो बड़े बुजुर्ग हैं और बच्चे हैं वो घर से बाहर जो है फिलहाल ना निकले, ऐसी अपील प्रशासन जो है वो कर रहा है। और कहीं ना कहीं फिलहाल जिस तरीके से देखा गया स्कूलों की छुट्टी भी है जो चल रही है, और अभी हाल ही में जिला उपायुक्त ने प्रेस वार्ता भी जो है वो की थी, कहीं ना कहीं उसमें भी ये कहा गया था अगर ठंड का प्रभाव जो है और ज्यादा देखने को मिलता है तो कहीं ना कहीं जो स्कूलों की छुट्टी है उसको और बढ़ाया जा सकता है। जी बिल्कुल, तो कुल मिलाकर के बढ़ती ठंड एक तरफ जहां लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुकी है, वहीं किसानों के लिए बढ़ती ठंड फायदेमंद मानी जा रही है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कोहरे से एक तरफ जहां वाहनों की रफ्तार थम चुकी है, वहीं उत्तर भारत में आने वाले दिनों में भी अभी ठंड बरकरार रहेगी। एक तरफ लोगों के लिए जहां कई दिक्कतें इस दौरान बढ़ती ठंड के साथ सामने आ चुकी है, तो वहीं किसानों के लिए ठंड फायदेमंद मानी जा रही है। हालांकि ठंड से बचने के लिए लोग एक तरफ अलाव का सहारा ले रहे हैं, तो वहीं मौसम विभाग ने भी स्पष्ट किया है कि आने वाले दिनों में अभी ठंड और बढ़ सकती है। तो आपको बता दें कि उत्तर भारत के कई ऐसे इलाके जहां पर तापमान 10 डिग्री से भी कम दर्ज किया गया है, और ऐसे में दोपहर में भी लोगों को अब ठिठुरन और ठंड का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बढ़ते कोहरे के साथ विजिबिलिटी भी काफी कम हो चुकी है।